हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.7 शुरू करेंगे। लास्ट क्लास तक हमारा एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 5.6 का ज्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं। इंट्रोडक्शन कैसे नहीं, जैसे आप देखो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आपके पास कोई फंक्शन है y, वो दे रखा है x की पावर 3 प्लस 2x दे रखा है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका x की रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बाई dx आएगा और पावर आगे आएगी, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2। अब मुझे करके इसका डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट करना है तो d2y अपॉन क्या लिखा जाएगा, dx स्क्वायर लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 6x, क्योंकि 2 का कितना हो जाएगा 0। एक बात ध्यान रखना, इस dy बाई dx को कभी कभी y1 भी लिखा जाता है या इसको y डैश या y1 भी लिखा जाता है, और डबल डिफरेंशिएट को y डबल डैश या क्या लिखा जाता है y2। इस बात को ध्यान रखना। इतना ही है, क्योंकि स्पष्ट है क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर 10 है उसमें आपको कौन सा ऑर्डर फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये जो ऑर्डर होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी y डबल डैश या y2, ये आपका कौन सा ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्यादा माता बच्ची करने में, कि ज्यादा इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाने में कोई मकसद है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं क्लियर। अब आप देखो आराम से क्या करना है। अब 3 क्वेश्चन लिए हमने इस क्लास में। एक्सरसाइज 5.7 के 1 से लेकर 10 तक आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। इस क्लास में 3 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट वर्ड। आप लिखेंगे लेट, जो भी फंक्शन इसको लेट कर लें, y इक्वल में x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना। और डबल का करना है, सिंगल नहीं, डबल d2y अपॉन dx इसको फाइंड करना। तो पहले ये आएगा dy बाई dx इक्वल में d अपॉन dx, डेरिवेटिव करना आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। तो ये आएगा आपके पास dy बाई dx इक्वल में पावर आगे आएगी तो एक आएगी पावर आगे और एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी कम। ये डेरिवेटिव होता है x की पावर n का, फिर प्लस 3, क्योंकि x का तो 0 हो गया ना, सॉरी x का तो 1 हो गया, और प्लस कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो आप लिखेंगे dy बाई जो dx आएगा वो आएगा 2x प्लस में कितना आएगा 3। ये तो अभी dy बाई dx है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखें, गलतियां यही होगी कि dy बाई dx छोड़ दें। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है अगेन आपको वापस करना है। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट वापस क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहां आएगा आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो 2x का तो कितना हो जाएगा 2 और 3 का कितना होता है 0। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो फाइनल वैल्यू बनी आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, वो आपके पास वैल्यू आई है कितनी 2। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, आंसर आया। एक मार्क्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। करना क्या है, सेम काम जो 5.6 तक किया, इसके डेरिवेटिव बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा है ही नहीं। डेरिवेटिव ऐसे नहीं जैसे 5.5 में आए थे या 5.6 में कुछ डेरिवेटिव आ गए, ऐसे डेरिवेटिव नहीं। डेरिवेटिव इसके सिंपल है। सिंपल क्या है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। पहले डिफरेंशिएट करना x की रेस्पेक्ट में, वापस अगेन करना, यहां आंसर नहीं करना। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लिखेंगे लेट y इक्वल में x की पावर है 20, डिफरेंशिएट करना आपको x की रेस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट हम करेंगे तो dy बाई dx इक्वल में d अपॉन dx, x की पावर कितनी आएगी 20। तो dy बाई dx की वैल्यू बनेगी, पावर आगे आएगी पहले, तो पावर आगे हो गया, ये तो हो गया 20, और x की पावर, एक पावर क्या हो जाएगी कम, एक पावर हो जाएगी कम, तो एक पावर कम करती कितनी आएगी 19। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसका वापस अगेन करना है। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगेन वापस करना x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपको। तो आप लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, 20 है, पावर वापस आगे आएगी तो ये हो जाएगा 19,
और x की पावर कितनी हो जाएगी 18, वापस 19 में से एक लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 380, x की पावर कितनी आएगी 18, जो आपके इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आया आंसर, d2y अपॉन dx स्क्वायर आया। ये हमने इस क्वेश्चन का क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट का किया, ये हमने कर दिया सेकंड में। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज्यादा 10 तक हार्ड है ही नहीं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में वही बात वापिस लेट कर लो आप, लेट y इक्वल में x cos x, x cos x है और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां सीधा डेरिवेटिव मत कर देना बेटा, या इसीलिए सीधा मत कर देना क्योंकि यहां फॉर्मूला लगेगा u डॉट v वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डॉट v वाला, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल में u एज इट इज मतलब x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है cos x का, किसका डेरिवेटिव cos x का, प्लस इस बार u एज इट इज और किसका डेरिवेटिव करना आपको x का, ठीक है। तो आपके पास आएगा dy बाई dx इक्वल में x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x और प्लस में cos x की जगह cos x रहेगा और x का x की रेस्पेक्ट में कितना 1, x का x की रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बनेगा dy बाई जो dx बनेगा वो बनेगा माइनस का x sin x और प्लस में बन जाएगा आपके पास cos x। अभी काम खत्म नहीं, अभी वापस सेकंड डेरिवेटिव निकालना, अगेन आपको वापस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x की रेस्पेक्ट वापस हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, मैं माइनस बाहर रख रहा हूं, ये वापस u डॉट v हो गया, वापस क्या हो गया u डॉट v। देखो कैसे, ये है आपके पास u, ये है v, तो u डॉट v वाला वापस क्या लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो u एज इट इज और डिफरेंशिएट होगा cos x का, सॉरी sin x का, किसका डिफरेंशिएट होगा sin x का, प्लस sin x एज इट इज और डिफरेंशिएट किसका होगा आपके पास x का, ठीक है। ये तो ब्रैकेट कर दिया, इसके लिए माइनस है और प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा आपके पास माइनस का, ये बन जाएगा x cos x क्योंकि sin x का हो गया cos x और प्लस में बनेगा sin x, क्या बनेगा sin x, ठीक है। और प्लस में है आपके पास माइनस का sin x, प्लस में क्या आपके पास माइनस का sin x, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो बनेगा आपके पास फाइनल, माइनस अंदर भेज रहा हूं, माइनस का x cos x माइनस का sin x और माइनस का क्या बन जाएगा आपके पास sin x। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं तो बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर जो बनेगा वो माइनस का x cos x माइनस का 2 sin x बन जाएगा, क्योंकि माइनस का sin x और माइनस का sin x क्या होगा माइनस का 2 sin x होगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है क्या, ये आगे कर दिया हमने इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे की सॉल्यूशन लेके। नॉर्मल सी कैलकुलेशन आराम से करें, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी किसी टाइप की नहीं आएगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक बार करने के बाद वापस आपको क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना और सेम रेस्पेक्ट में करना। अगर x की रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वापस भी किसकी रेस्पेक्ट में करो x की, y की रेस्पेक्ट में तो y की, और यहां आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक x की रेस्पेक्ट में ही करना, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इसीलिए क्योंकि u डॉट v वाला क्या लग गया आपके फॉर्मूला लग गया। तो मिलते हैं जल्दी आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।